वेलकम गाइस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो आई होप फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि शायद आपको पुरानी सारी क्लासेस जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सभी आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। फिर भी कोई डाउट आया तो आपने हमसे पूछा होगा या उसको क्लियर किया होगा। देखिए, एक क्लास को एक दिन पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे दिन जरूर देखिएगा। तो चलिए, अब मुझे पहले बताइए, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? द आंसर विल बी द सेम, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। ओके, चलिए मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो फाइन। अब तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब तो बार बार आपको बोलने को सुनने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इट्स अ प्रॉब्लम, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसे इंग्लिश सीखने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो प्रैक्टिस तो बार बार करनी होगी, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। देखिए, कोई भी बार बार बोलते रहते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है, उसको हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है एटलीस्ट। तो इसलिए कोशिश कीजिए बार बार इन सारी चीजों को एक बार बोलने की। तो बार बार कोशिश कीजिए इन सारी चीजों को बोलने की। जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। तो चलिए, आज हम लोग फिर से एक और फीलिंग की बात करने जा रहे हैं। ओके, अब फीलिंग तो बहुत सारी हो गई, अभी तक हमने काफी सारी फीलिंग ऑलरेडी पढ़ ली है। जैसे कि want to पढ़ा था, have to, used to, dare to, these all the feelings। फीलिंग्स मतलब बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि फीलिंग्स का यूज फ्यूचर में नहीं होगा। ओके, अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। फिर भाई, मैंने कितनी बार आपको बताया कि फीलिंग्स फ्यूचर में यूज नहीं होंगी। अभी लिखा भी है कि फीलिंग्स आर नॉट यूज्ड इन फ्यूचर। दिमाग में अब ये रख लीजिए कि फीलिंग्स फ्यूचर में यूज नहीं होंगी। ओके, और ये आखिरी फीलिंग्स है। इसके बाद फीलिंग्स वाले टॉपिक खत्म हो जाएंगे, हम लोग और टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, यहाँ फीलिंग्स खत्म। फीलिंग्स मतलब ये नहीं है कि आपका फीलिंग्स खत्म हो गई, अब ना तो मैं कभी दुखी होऊंगा ना कभी खुश होऊंगा, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स का मतलब फीलिंग्स वाले टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत सारी केवल फीलिंग्स पूरे 3 महीने तक पढ़ाते रहे। नो, फ्यू टॉपिक्स आ गए जो हमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, वही सारे। ये एक सेट ऑफ टॉपिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक कोर्स कंटेंट है हमारे पास, हम आपको रटवा नहीं रहे हैं, हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक चला रहे हैं। क्योंकि टॉपिक पढ़ते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपकी लैंग्वेज में ऐड करते जाएंगे और इंग्लिश आपकी परफेक्ट होती जाएगी। लेकिन टॉपिक को समझना जरूरी है और उसको अपनी लैंग्वेज में ऐड करना जरूरी है। तो आज फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। सिंपल सी फीलिंग्स है, अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो थोड़ी सी हार्ड थी। आज की फीलिंग्स जो है वो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि बहुत सिंपल है। ओके, तो फीलिंग्स वही है, फ्यूचर में यूज नहीं होती हैं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ओके, अब फीलिंग्स क्यों कहते हैं ये भी आपको पता है कि भावनाएं हैं, दिल से निकलती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फीलिंग्स, इसलिए हम इसको फीलिंग बोलते हैं। तो आज हम 4 फीलिंग की बात कर रहे हैं जो बहुत सिंपल सी हैं। ओके, अब देखिए, मैंने लिखा है फीलिंग्स वाले टॉपिक्स एंड हो जाएंगे यहीं पर, यानी कि ये आखिरी है। तो सबसे पहली है नीड टू। अब नीड देख के ही समझ में आता है कि जरूरत वाली बात है। ओके, तो नीड मतलब जरूरत है, तो ये फीलिंग है। लाइक टू, पसंद नापसंद, ये भी दिल से होता है हमें। ओके, तो लाइक टू यानी कि लाइक देख के समझ में आता है, लाइक मींस पसंद होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो लाइक टू इज अ फीलिंग। लव टू मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। आई लव एप्पल मतलब मुझे एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है। एंड हेट टू, आई हेट एप्पल मतलब मुझे एप्पल से यानी कि सेब से नफरत है, तो हेट टू। तो ये तीनों तो कॉम्बिनेशन में है, लाइक टू, लव टू एंड हेट टू, ये 3। ओके, ये तो एक साथ ही चलती है। नीड टू एक आपके सामने बचा जो जरूरत के हम लोग यूज करते हैं। तो अब शायद बताने की जरूरत तो है नहीं कि फीलिंग्स क्यों है। तो अब जब भी जरूरत की बात होगी तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? नीड टू से बनेगा। तो क्वेश्चन क्या होता है कि आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। अब जरूरत जब होगी ना तो वो अभी दिल से रिलेटेड क्यों है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। जब जरूरत होगी तब मेरी इच्छा जागेगी। ओके, अब आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है तो आपकी इच्छा है, तो इसलिए हम इसको फीलिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो मैंने कहा कि आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश? ओके, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। नीड टू आ गया, ये फीलिंग है। डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है? आपने कहा यस, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? आई नीड टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है।
और अगर इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है तो क्या होगा, आई डू नॉट नीड टू। ये फीलिंग है लेकिन बात प्रेजेंट की हो रही है तो डू नॉट आ जाएगा। आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल। अब मान लीजिए नापसंद या पसंद की बात आ जाएगी तो लाइक टू और लव टू का यूज करेंगे वहां पे। क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? बहुत सिंपल सी है। आई होप कि आपको केवल नीड देख के समझ में आ रहा होगा कि नीड टू हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं अभी तक कि आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि कैसे टॉपिक का यूज हो रहा है। तो फीलिंग है इसलिए फ्यूचर में यूज नहीं होगी, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, तो डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है? आपने कहा यस, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत, सॉरी मुझे इंग्लिश सीखना पसंद नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन बन रहा है कि आपको इंग्लिश सीखना पसंद है। डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? आपने कहा यस, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखना नहीं पसंद है, आई डू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। अब आपने कहा मुझे इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है तो लव का यूज कर देंगे, आई लव टू लर्न इंग्लिश। और मुझे इंग्लिश सीखने से नफरत है तो आई हेट टू लर्न इंग्लिश। लेकिन मुझे लगता है इंग्लिश सीखने से नफरत तो नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश की जरूरत भी है आज के टाइम पे और इंग्लिश बोलना अच्छा भी लगता है और इंग्लिश एक पहचान भी बन गई है पढ़े लिखे अनपढ़ के बीच की। जिसको इंग्लिश आती है उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं अरे बहुत पढ़ा लिखा है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है और बहुत सारी डिग्रीज हैं फिर भी वो हर जगह डिफीट खाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। तो नफरत तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे लव टू का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। आई लव टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा पसंद है। बोलना ज्यादा पसंद होगा ना, सीखने में दिक्कत हो रही है इसलिए प्रॉब्लम होती होगी। ओके, लेकिन फिर भी लव टू का यूज करिए। चलिए, नाउ वी विल यूज, सॉरी यहाँ पे इट्स अ मिस्टेक, now we will use the feelings with different time words। अब हम इनको डिफरेंट टाइम वर्ड्स के साथ में यूज करके देखेंगे। ओके, अब देखिए ना, डिफरेंट टाइम वर्ड्स मतलब प्रेजेंट के लिए डू और डज का यूज होता है, पास्ट के लिए डिड का यूज होता है एंड फ्यूचर के लिए विल का यूज होता है। सो नाउ वी विल यूज these feelings with different time words। अब हम इनको डिफरेंट टाइम वर्ड्स के साथ में यूज करके देखेंगे। सो नाउ वी विल यूज द फीलिंग्स विद द डिफरेंट टाइम वर्ड्स। अब हम इसको डिफरेंट टाइम वर्ड्स के साथ में यूज करके देखेंगे। तो डिफरेंट टाइम वर्ड्स मतलब प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं डू और डज। ओके, पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं डिड एंड फ्यूचर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं विल। लेकिन फ्यूचर में तो फीलिंग्स यूज होती ही नहीं है, ये तो आपको याद ही है, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो वी नेवर यूज फीलिंग्स इन द फ्यूचर। ओके, सो केवल प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर यहाँ पे कट गया, केवल आप प्रेजेंट और पास्ट में यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में क्या यूज होता है डू और डज, और पास्ट में क्या यूज होता है टाइम वर्ड डिड। ये तो क्लियर होगा। तो फॉर द प्रेजेंट तो सबसे पहले नीड टू को लेते हैं। ओके, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नीड टू की बात कर रहे हैं और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि क्या आपको आगरा जाने की जरूरत है? जरूरत है तो नीड टू का यूज होगा। तो डू यू नीड टू गो टू आगरा? क्या आपको आगरा जाने की जरूरत है? आपने कहा यस, मुझे आगरा जाने की जरूरत है भाई, मुझे काम है वहां पे इसलिए जाना है, तो आई नीड टू गो टू आगरा। और आगरा जाने की जरूरत नहीं है तो आई डू नॉट नीड टू गो टू आगरा। मैंने बताया था क्वेश्चन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से पूछी जाएंगे और आंसर हमेशा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ही देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या बोल रहे हैं आप? आई डू नॉट नीड टू गो टू आगरा, यानी कि मुझे आगरा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, नाउ फॉर द पास्ट। पास्ट में कैसे यूज करेंगे नीड टू का? क्या तुम्हें आगरा जाने की जरूरत थी? पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, डिड यू नीड टू गो टू आगरा? डिड यू नीड टू गो टू आगरा। अब पास्ट में क्या होता है बताइए? डिड के साथ में क्या यूज करते हैं
सेकंड फॉर्म। यस, सेकंड फॉर्म जब होगी तो नीड का क्या बन जाएगा, नीडेड, ईडी लगा देंगे। मैंने बताया था आपको ज्यादातर जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म्स होती है उनमें ईडी लगा के काम हो जाता है। सो वील से डिड यू नीड टू गो टू आगरा, क्या आपको आगरा जाने की जरूरत थी? देन वील से आई नीडेड टू गो टू आगरा। यहाँ पे देखिएगा सेकंड फॉर्म आ गई, तो आई नीडेड टू गो टू आगरा, मुझे आगरा जाने की जरूरत थी। नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू गो टू आगरा, मुझे आगरा जाने की जरूरत नहीं थी। तो आई होप समझ में आया होगा। तो हमने प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए नीड टू का यूज करना सीखा, केवल सेकंड पर्सन के लिए। अब एक बार लाइक टू, लव टू, हेट टू का देख लेते हैं प्रेजेंट और पास्ट में सेकंड पर्सन के लिए फिर से। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू लाइक टू, या तो लाइक टू आएगा या लव टू या हेट टू। एक्शन आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने कहा कि क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है, तो डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो डू यू लव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलने से नफरत है, तो डू यू हेट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपका आंसर वही होगा, आई लाइक टू या लव टू या हेट टू। एक्शन आपका वही सेम हो जाएगा, यानी कि स्पीक इंग्लिश। चलिए, अगर मान लीजिए मना करना है आपको, देन यू से आई डू नॉट लाइक टू, लव टू, हेट टू स्पीक इंग्लिश। तीनों में से जो, अगर आपको नफरत है तो आप बोलेंगे आई डू नॉट हेट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने से नफरत नहीं है। आपने कहा कि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद नहीं है, तो आई डू नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। फॉर द पास्ट में हम लोग सिंपल डिड का यूज करेंगे, डिड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक्ड टू, लव्ड टू और हेटेड टू, तीनों में ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी आई लाइक्ड टू स्पीक इंग्लिश। और नहीं है तो आई डिड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्लियर है। अगर मैं बार बार आपको हर चीज रिपीट करके बार बार बताता रहूंगा तो आपको वही आदत पड़ जाएगी, इसलिए मैं फीलिंग्स आपको बहुत बार पढ़ाई है। अब तो आपको ये बिल्कुल सेट हो गया आपके दिमाग में कि फीलिंग्स फ्यूचर में यूज नहीं होती हैं। ओके, थर्ड पर्सन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, सेकंड पर्सन के साथ कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अब फिर से आते हैं नीड टू पर, थर्ड पर्सन के साथ में कैसे यूज करेंगे। अब देखिएगा, अभी तक हमने सेकंड पर्सन के साथ यूज किया, तो थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट में क्या टाइम वर्ड यूज होता है, डज। ये पता होगा आई थिंक आपको, डज का यूज करते हैं। सो वी विल से डज ही नीड टू, अब यहाँ शी भी हो सकता है, ओके, नो इश्यूज। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो डज ही नीड टू गो टू आगरा, क्या उसको आगरा जाने की जरूरत है, उसको मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, क्या उसको आगरा जाने की जरूरत है, तो आपने कहा यस, उसको आगरा जाने की जरूरत है। तो ही नीड्स टू, डज के साथ क्या होता है, एस या एस लग जाता है, ओके, तो यहाँ पे एस लग गया, तो ही नीड्स टू गो टू आगरा, उसको आगरा जाने की जरूरत है। नहीं है तो डज नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट नीड टू गो टू आगरा, उसको आगरा जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल सा है, डज नॉट आ रहा है तो नीड में ऐसे इस लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ पास्ट के लिए बात कर लेते हैं, क्या उसको, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, क्या उसको आगरा जाने की जरूरत थी, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, डिड ही नीड टू गो टू आगरा, क्या उसको आगरा जाने की जरूरत थी, डिड ही नीड टू गो टू आगरा, एक्शन की जगह गो टू आगरा लगा दिया, तो आंसर क्या देंगे, यस, उसको आगरा जाने की जरूरत थी। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही नीडेड टू गो टू आगरा, ही नीडेड टू गो टू आगरा। और नहीं थी तो आप बताइए पास्ट में कैसे बोलेंगे थर्ड पर्सन के लिए, एक बार बोल करके देखिए। थर्ड पर्सन है तो ही आएगा, ही पास्ट है, डिड नॉट, ही डिड नॉट, फीलिंग क्या है, जरूरत, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, नीड टू, ही डिड नॉट नीड टू गो टू आगरा। ओके, सिंपल है, वेरी सिंपल। नाउ वी टॉक अबाउट लाइक टू, लव टू, हेट टू, थर्ड पर्सन के लिए। पहले हमने सेकंड पर्सन पढ़ा, अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, डज ही लाइक टू, लव टू, हेट टू। एक्शन आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए फिर से एक्शन वही लेते हैं, स्पीक इंग्लिश। ओके, तो क्या उसको इंग्लिश बोलना पसंद है? डज ही लाइक टू, लव टू या हेट टू? नफरत है तो हेट टू आ जाएगा, पसंद है तो लाइक टू आ जाएगा, बहुत ज्यादा पसंद है तो लव टू आ जाएगा। तो डज ही लाइक टू स्पीक इंग्लिश? आपने कहा यस, उसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो ही लव्स टू, क्या बोलेंगे? ही लव्स टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल, ही लव्स टू स्पीक इंग्लिश। और आपने कहा कि नहीं, उसको जरूरत है, पसंद ना पसंद की बात नहीं, उसको जरूरत है, तो ही डज नॉट नीड टू। ध्यान रखिएगा, जरूरत भी आ सकती है ना बीच में। भाई मैंने कहा उसको पसंद नहीं है, उसको तो जरूरत है, तो उसको जरूरत नहीं है, उसको पसंद है, तो ही डज नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, उसको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नाउ फॉर द पास्ट, पास्ट के यूज करके देख लेते हैं। तो पास्ट के लिए क्वेश्चन किससे बनेगा? डिड से बनेगा। देन वी से डिड ही लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या उसको इंग्लिश बोलना पसंद थी? आपने कहा यस, उसको इंग्लिश बोलना पसंद थी, तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या होगा? लाइक्ड। देन यू से ही लाइक्ड टू स्पीक इंग्लिश, और नहीं थी तो he did not like to speak English। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक्शन देता हूं। हम एक्शन लेते हैं, लेट्स से प्ले क्रिकेट। ओके, मैंने कहा चलिए एक और सिंपल सा एक्शन लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं STUDY। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड। ओके, ईडी लगा देते हैं। चलिए एक और एक्शन ले लेते हैं, प्ले, जो भी आपको सिंपल लगे उसमें। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसमें भी ईडी लग जाता है, प्ले। तो अब मैंने आपसे कहा क्या आपको खेलने की जरूरत है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू नीड टू, जरूरत है, नीड टू, डू यू नीड टू प्ले? आपने कहा यस, मुझे खेलने की जरूरत है, तो आई नीड टू प्ले। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। क्या उसको खेलने की जरूरत है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? बोलिए, डज ही नीड टू प्ले? आपने कहा यस, उसको खेलने की जरूरत है, उसको भी है भाई, ठीक है, तो ही नीड्स टू, ही नीड्स टू, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है प्रेजेंट में, तो ऐसे ही लग जाएगा, ही नीड्स टू प्ले। क्या बोलेंगे? he needs to play। नहीं है तो he does not need to play। अब इसी क्वेश्चन को हम पास्ट में ले जाते हैं। क्या उसको खेलने की जरूरत थी? तो did he, उसको, यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, डायरेक्टली ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे और बोलिए, क्या उसको इंग्लिश बोलने की, या चलिए खेलने ही लेते हैं, क्या उसको खेलने की जरूरत थी? तो क्या बनेगा? did he need to play? बोलिए, Did he need to play? आपने कहा यस, उसको जरूरत थी, तो क्या यूज होगा? सेकंड फॉर्म। यस, he needed to play। बोलिएगा एक बार, he needed to play। और जरूरत नहीं थी तो he did not need to play। ओके, अब मैंने पूछा क्या आपको खेलना पसंद है? डू यू लाइक टू प्ले? आंसर दीजिए। आंसर आपको देना है कि मुझे तो खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई लव टू प्ले। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। क्या उसको खेलना पसंद है? डज ही लाइक टू प्ले? डज ही लाइक टू प्ले? अब आपको बोलना है कि नहीं, उसको तो खेलने से नफरत है, तो he hates to, he hates to play, उसको नफरत है। लाइक मैंने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हुआ करता था। अब हुआ करता था, याद कीजिए, पास्ट की फीलिंग आ गई, we use he used to, तो क्या बनेगा? I used to
अब मैंने ये कहा आपसे कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था मतलब पास्ट की फीलिंग की बात आ रही है तो हमने यूज्ड टू लगा दिया। बहुत ज्यादा पसंद के लिए क्या लगाते हैं? लव टू। देन वी से आई यूज्ड टू लव टू प्ले क्रिकेट। ओके, आई यूज्ड टू लव टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था। That's how we use it. Used to के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए अब मान लीजिए हम लोग इसमें पहले कुछ एक्शंस देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन दिस। पहले कुछ एक्शंस को समझिएगा। सबसे पहला एक्शन है अर्न लाइवलीहुड। इसको ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड है लाइवलीहुड। देखिए हम लोग बोलते हैं अर्न मनी। अब पैसा कमाना तो कितना भी हो सकता है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर द मनी। तो मनी तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम जो कमाते हैं वो क्या है? जीविका। जीविका मतलब जीवन जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड अ जीविका। उसको हम लोग बोलते हैं जीविका। अब जीविका मतलब लाइवलीहुड। क्या बोलते हैं? लाइवलीहुड। बोलिए एक बार, लाइवलीहुड। तो क्वेश्चन है, क्या आपको जीविका कमाने की जरूरत है? जरूरत है। कौन सी फीलिंग आएगी? नीड टू। ओके, तो डू यू नीड टू अर्न लाइवलीहुड? आपने कहा यस, मुझे जीविका कमाने की जरूरत है। तो आई नीड टू अर्न लाइवलीहुड। वेरी गुड, आई नीड टू अर्न लाइवलीहुड। अगर आपने बोला है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, मैं आपको एक्शंस के ऊपर प्रैक्टिस करवाता हूँ एक तरीके से। देखिए टॉपिक छोटा सा था, आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या आता है? अब यहाँ पे आती है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा इनके ऊपर बोल लेंगे उतना ही टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं जितनी बार आपको बता रहा हूँ उतनी बार आप पहले से बोलिए। मैं बाद में बोलता हूँ, आप पहले से उसको रिपीट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि क्या आपको जीविका कमाना पसंद है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू लाइक टू। पसंद है, लाइक टू का यूज करेंगे। डू यू लाइक टू अर्न लाइवलीहुड? आपने कहा यस, मुझे जीविका कमाना पसंद है। आई लाइक टू अर्न लाइवलीहुड। समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है कम्यूट। कम्यूट मतलब होता है अप डाउन करना। अप डाउन कैसे करना? जैसे कि कहीं पे डेली जाना या आना, दैट इज कॉल्ड। सपोज करिए कि आप लखनऊ में रहते हैं, ओके, लेकिन जॉब करने के लिए आपको लखनऊ से 15 या 20 किलोमीटर दूर पे कोई जगह है, वहां पे जाना होता है। सपोज दैट वो जगह लखनऊ में नहीं है, वो लखनऊ के पास में कोई दूसरी जगह है या कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट लग जाती है, जिला लग जाता है, तो वहां आपको जाना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। ओके, नो इश्यूज। अब आप वहां पे जा रहे हैं तो जनरली लोग आपसे पूछते हैं कि भाई तुम वहां रहते हो या डेली अप डाउन करते हो? तो अप डाउन नहीं बोलते हैं, वी से कम्यूट। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूट। कम्यूट मतलब किसी जगह पर डेली जाना या आना, या पढ़ने के लिए। सपोज करिए कि आप लखनऊ के पास कहीं रह रहे हैं और पढ़ने के लिए आप डेली लखनऊ जाते हैं, फिर लौट करके घर पे आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कम्यूट। ओके, अप डाउन करना। हम लोग इसको मैंने एलिब्रेट करने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज वी से कम्यूट। तो अब जनरली लोगों को कहाँ पसंद होता है? सर्दियों में जाने में कितनी दिक्कत होती है, ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। ओके, और इफ वी टॉक अबाउट, मान लीजिए अगर बात करें हम लोग समर्स की, तो गर्मियों में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा धूप है, पसीना आ रहा है, फिर भी जाना पड़ रहा है, बस में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, व्हाटएवर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देन वी से क्या आपको कम्यूट पसंद है? डू यू लाइक टू कम्यूट? आपने कहा यस सर, पसंद है। अरे यहाँ तो मना करना है आपको, बोलना है नहीं नहीं सर मुझे नफरत है ये अप डाउन करने से, तो आई हेट टू कम्यूट। क्या बोलेंगे? आई हेट टू कम्यूट। लेकिन उसको बहुत पसंद है, बट ही लव्स टू। बट ही
loves to commute, भाई वो ट्रैवलर है, उसको पसंद है डेली बाहर जाना आना, तो he loves to commute। प्रेजेंट की बात हो रही है तो नव में ऐसे ही लग जाएगा, he loves to commute, उसको आना जाना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज go to market fortnightly। इस वर्ड को जरा अच्छे से समझिएगा, ये है फोर्ट नाइटली, ये है फोर्ट नाइटली। फोर्ट नाइटली क्या होता है, यानी कि हर 15वें दिन। अब जनरली क्या होता है भाई, गर्ल्स की तो आदत होती है, वो तो डेली मार्केट जाना चाहती है, डेली उन्हें कुछ ना कुछ खरीदना है। ओके, डोंट माइंड मत करिए, लेकिन आदत होती है, उनको अच्छा लगता है मार्केट जाना, शॉपिंग करना। बॉयज बेचारे थोड़ा सा घबराते हैं, अरे कौन जाए, क्या करें, डेली खरीदना, पैसे खर्च करना, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो फोर्टनाइटली होता है हर 15वें दिन, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्टनाइटली। जैसे हर हफ्ते को क्या बोलते हैं आप लोग, वीकली। ओके, अगर डेली जा रहे हैं तो प्रतिदिन, दैट इज डेली। हर महीने जा रहे हैं कहीं पर तो मंथली, जैसे कि मैं डॉक्टर को दिखाने हर महीने जाता हूँ। ओके, आई गो टू, क्या होगा, डॉक्टर को दिखाने, चेकअप कराने। एक्शन क्या था, सी द डॉक्टर, ध्यान रखिएगा। ओके, डॉक्टर को दिखाने तो हर महीने जाता हूँ तो आई गो टू सी द डॉक्टर एवरी मंथ या मंथली। ठीक है, अगर हफ्ते में जाता हूं तो वीकली, अगर डेली जाता हूं तो डेली हो गया, लेकिन हर 15वें दिन जाता हूं तो फोर्टनाइटली। क्या बोलते हैं, फोर्टनाइटली। जैसे कि अगर मैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी वो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी जो हमारी जो इंस्टॉलमेंट होती है, फिर जो हमें पे करनी होती है, वो मंथली पे करनी होती है या फिर ईयरली पे करनी होती है, ये मतलब सालाना। ओके, या फिर हाफ ईयरली पे करनी होती है, यानी कि हर 6 महीने में। तो वैसे ही 15वें दिन वी कॉल इट फोर्टनाइटली। प्लीज नोट डाउन, इनको लिख लीजिएगा। अर्न, लाइवलीहुड, जीविका कमाना। कम्यूट मतलब डेली कहीं जाना और आना, अप डाउन करना, दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइटली। तो क्या आपको हर 15वें दिन मार्केट जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो टू मार्केट फोर्टनाइटली? भाई जिनको पसंद है वो क्या बोलेंगे, यस आई लव टू गो टू मार्केट फोर्टनाइटली। और अगर नहीं पसंद है तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट लाइक टू गो टू मार्केट फोर्टनाइटली। या फिर नफरत है तो आई हेट टू गो टू मार्केट फोर्टनाइटली। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है डू द एक्सरसाइज। ये तो सिंपल एक्शन है, व्यायाम करना, ये तो करने की जरूरत होती है। तो डू यू नीड टू डू द एक्सरसाइज? यस, मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो आई नीड टू डू द एक्सरसाइज। इट्स वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट सेक्शंस, एक है लिव इन रियलिटी, यानी कि सच्चाई में जीना। देखिए अब सिंपल से हैं, मैं फिर आपको एक बार गिना देता हूँ, 1 2 3 4। ये तो सिंपल वाला है, इसको तो चलिए इग्नोर करते हैं। 1 2 3, 3 एक्शंस हो गए। तो सिंपल से हैं, इनको लिखना है आपको और याद करना है, ज्यादा नहीं होंगे, उतने ही होंगे। देखिए टोटल 3 वहां थे और 2 यहाँ हैं, टोटल कितने हो गए, 5। मैंने आपको बोला था 5 या 6 लगभग इतने ही मिलेंगे। किसी टॉपिक्स में थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। तो 5 और 6 याद करते रहेंगे तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएंगे। तो लिव इन रियलिटी मतलब सच्चाई में जीना। सच्चाई में जीना, भाई हमें सच्चाई में जीना चाहिए। ठीक है, क्या आपको सच्चाई में जीना पसंद है? डू यू लाइक टू लिव इन रियलिटी? आंसर दीजिए। अगर पसंद है तो आई लाइक टू लिव इन रियलिटी, बहुत ज्यादा पसंद है तो आई लव टू लिव इन रियलिटी, नफरत है तो आई हेट टू लिव इन रियलिटी। तो आप सच्चाई में जीना चाहिए, हवाई किले नहीं बनाने चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बिल्ड द कैसल इन द एयर। बोलिए एक बार, डोंट बिल्ड द कैसल in the air, that is build. Don't build the castle in the air. Okay, you speak out, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Don't build the castle in the air, यानी कि हवाई किले मत बनाओ, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ये है कैसल। कैसल माने होता है किला।
आपने राजाओं के किला देखे होंगे, महल देखे होंगे, उनको हम लोग कैसल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड CASTLE। तो इसमें जो T है वो साइलेंट रहता है, तो वी सेड कैसल। तो एक बार बोल के देखिए, डोंट बिल्ड द कैसल इन द एयर, यानी कि हवाई किले मत बनाओ। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। नेक्स्ट है गो टू होलीगन्स। अब देखिए फिर से आ गया होलीगन। ओके, अब तो अच्छी तरह याद हो गया होगा होलीगन कौन होते हैं, बदमाश, छोटे मोटे बदमाश जो गली मोहल्ले के हैं, दैट इज कॉल्ड होलीगन्स। वो माने होता है झुकना। क्या आपको बदमाशों के सामने झुकना पसंद है, बताइए, डू यू लाइक टू गो टू होलीगन्स? आपने कहा नहीं सर मुझे नफरत है, तो आंसर क्या होगा, आई हेट टू गो टू होलीगन्स। उसको पसंद है, तो बोलिए उसको पसंद है, थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट की बात है, तो ऐसे ही लगेगा he likes to go to hooligans। उसको बदमाशों के सामने झुकना पसंद है, he likes to go to hooligans। ये बहुत सिंपल सा है, क्लियर ही होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आप बदमाशों के सामने झुकना चाहते हैं, तो क्या बनेगा, डू यू, चाहते हैं, इच्छा आ गई, want to, do you want to go to hooligans। ओके, क्या आपको बदमाशों के सामने झुकना पड़ता है, मतलब मजबूरी आ गई, तो डू यू हैव टू गो टू होलीगन्स। ओके, क्या आप में हिम्मत है बदमाशों के सामने झुकने की, तो डू यू डेयर टू, हिम्मत है तो डेयर टू का यूज करेंगे, डू यू डेयर टू गो टू होलीगन्स। मैंने कहा कि भाई मैं भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता हूं। ओके, फिल्मी डायलॉग कैसे बोलेंगे, मैं भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। ओके, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, मैं आज भी फेंके हुए नोट या पैसे नहीं उठाता, मैं तो उठा लेता हूं। Then we said I bow to none except God। अब समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, except, EXCEPT, this is the word। We said I bow to none except God। ये तीन वर्ड हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, कौन से, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। मैंने तीनों लिखा है, देखिए आप हिंदी में देखिएगा, ये है एक्सेप्ट, सेप्ट, आधा पा आ रहा है फिर ट आ रहा है, देन वी सेड एक्सेप्ट। दूसरा है एक्सपेक्ट, यहाँ पे प पहले आ रहा है, का आधा हो गया, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट। और तीसरा है एक्सेप्ट, इसको लोग एक्सेप्ट बोलते हैं, गलत है, एक्सेप्ट, वी सेड एक्सेप्ट। तो पहला वाला है एक्सेप्ट, इसका मतलब है के अलावा, जैसे हमने यहां बोला मैं भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, आई गो टू नन एक्सेप्ट गॉड। ओके, दूसरा है एक्सपेक्ट, इसका मतलब है उम्मीद करना। ओके, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तो वो वाला है। तीसरा है एक्सेप्ट, ये तो आपको पता ही होगा, स्वीकार करना। तो ये तीनों सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, इनको लिखना है, फिर एक बार इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको यूज करते रहते हैं, तो इनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस में लाइए। ओके, चलिए, सो फाइनली वी आर ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर आ गए हम लोग। अब देखिएगा, आज मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आपको सारी प्रैक्टिस खुद से ही करनी है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, मैं हर बार बता देता हूँ, मुझे लगता है कि चलो ठीक है थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे आपको खुद अपनी मदद करनी है। सो हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद खुद करिए आप लोग। तो क्या आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, अदरवाइज लिखिए, मैं बोल बोल के आपको बताऊंगा, लेकिन ओके थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, ठीक है, आदत है, क्या करूं। तो क्या आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, जस्ट इग्नोर सम मिस्टेक्स, यहाँ थोड़ी थोड़ी हो जाती है। क्या आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, क्या आपको अंग्रेजी बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद, लव टू है, प्रेजेंट की बात है। देखिए, आपके भाई को दवाई खाने की जरूरत है, डॉक्टर बोलते हैं ना, तो जरूरत है, नीड टू आ गया। ओके, मुझे
अंग्रेजी बोलने की बहुत जरूरत हुआ करती थी। यहाँ पे अंग्रेजी बोलने की, मुझे अंग्रेजी बोलने की बहुत जरूरत हुआ करती थी, बहुत जरूरत हुआ करती थी। अब यहाँ दो फीलिंग आ रही है, लिखा हुआ है टू फीलिंग्स, कौन सी हैं? प्लीज आइडेंटिफाई। पहले आप कर लीजिए फिर मैं बता दूंगा थोड़ा सा। मुझे अंग्रेजी बोलने की बहुत जरूरत हुआ करती थी, तो एक तो वही पास्ट वाली फीलिंग है, हुआ करती थी मतलब यूज्ड टू। दूसरी कौन सी है? जरूरत मतलब नीड टू। दो फीलिंग आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे भाई को गोलगप्पे खाना पसंद हुआ करता था। यहाँ भी दो फीलिंग है, अब तो समझ ही गए होंगे आई होप। नेक्स्ट है उसे सर्दियों में भी नहाना पड़ा करता था। अब यहाँ पे भी दो फीलिंग है, लेकिन यहाँ ना तो नीड टू है, ना लाइक टू है, ना लव टू है, ना हेट टू है। अब देखिए क्या है, नहाना पड़ा करता था, मतलब एक तो मजबूरी आ रही है, भाई नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं नहाना पड़ा करता था। जैसे हुआ करता था वैसे ही नहाना पड़ा करता था, तो एक फीलिंग है हैव टू, दूसरी यूज्ड टू। पहले लेकिन पास्ट वाली आएगी, पहले यूज्ड टू का यूज करेंगे फिर हैव टू आएगी, क्योंकि सबसे पहले फीलिंग कौन सी है? पास्ट वाली, तो इसलिए पहले यूज्ड टू आएगी। सो मेक दिस सेंटेंस, मुझे बर्गर खाने से नफरत है। ओके, ये हेट टू है सिंपल सा। तो इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए एंड इफ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और इन सेंटेंसेस को बनाइए, लेकिन प्लीज ईमानदारी से बनाइए और बनाइए जरूर, इसको टालिएगा मत। ओके, डू नॉट इग्नोर इट। सो यू हैव टू मेक दिस सेंटेंसेस एंड यू हैव टू सेंड अस। आप हमें भेजिए एंड वी चेक इट आउट कि आपने किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पे हमने कुछ मिक्स सेंटेंसेस इसलिए रखे हैं ताकि आप देखिए हमें बातें बड़ी करनी है, तो हम सेंटेंसेस को मर्ज करना शुरू करेंगे। यहाँ पे सारी फीलिंग्स को, टाइम वर्ड्स को, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, उनको मर्ज करके बातें बनाना शुरू करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। जब आप बार बार जब आप यूज करने लगेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा अच्छी तरीके से, और आप इंग्लिश में परफेक्ट होते जाएंगे। सो प्लीज मेक दिस सेंटेंसेस एंड सेंड अस ऑन व्हाट्सएप। आप इन्हें हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा एंड वी चेक इट आउट कि आपने इनको कैसे बनाया है, टॉपिक आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप कि फिलहाल जो मैंने आज पढ़ाया है वो टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन कॉल अस, और आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर हमें वीडियो कॉल के जरिए आप हमसे टॉपिक क्लियर करवा सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड